हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत मोटा पैर यानी फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस यानी मोटा पैर होते होते हाथी के समान यदि हो जाए मोटा पैर तो इसे हाथी पांव कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये फाइलेरिया की बीमारी शुरू में बहुत साधारण लगा होगा, लेकिन समय बीतने के साथ में यह बीमारी धीरे धीरे काफ़ी खतरनाक हो जाता है और पैर आपका काफ़ी मोटा हो जाता है, जिससे चलने में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसका कई बार फाइलेरिया का ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन कराते हैं और ऑपरेशन को कई बार करा लेते हैं। उसके बाद में भी फाइलेरिया हाथी पांव ठीक नहीं होता है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा से ही आप आशा करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। 66 साल पुराना फाइलेरिया की बीमारी हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो हमारा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी पर ही आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोकल में कुछ 10 कोस के एरिया में लगभग बहुत सारे बीमारी का इलाज कराने के लिए आ जाते हैं। कुछ उसी में से यूनिक चीज़ यदि ठीक हो जाता है और मरीज का सही रिपोर्टिंग रहता है तो उसी को हम लोग वीडियो में लाइव करते हैं। तो एक 1956-57 का फाइलेरिया 2017-18 में जाकर ठीक हुआ, यानी लगभग 66 साल पुराना बीमारी ठीक हो गया। तो बताइए ये आश्चर्य की बात है कि नहीं है। इस बात को लेकर हम शेयर करते रहते हैं और एक 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक होने का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार के और पुराना से पुराना फाइलेरिया को होम्योपैथिक दवा द्वारा ठीक किया जा सकता है। यानी एक आशा की किरण इसमें शोध और रिसर्च करने का जगह बना देता है। वो वीडियो काफ़ी लोगों ने लाइव देखा और उस पर लोगों का विश्वास जगा। जो टूट गए थे बीमारी से, जो आशा छोड़ चुके थे कि उनका फाइलेरिया कभी जीवन में ठीक होगा, उनको भी आशान्वित कर दिया कि फाइलेरिया 100% होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसलिए सभी रोगियों को मस्कीटो नेट यानी मच्छरदानी का प्रयोग करनी चाहिए। खाने में दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये आपको जार बुखार यानी कोल्ड एंड फीवर के लाली रेडनेस लिए हुए पैर फूलेगा, पैर फूलता है उस समय में। और कई लोगों को यदि पुराना फाइलेरिया हो जाए तो उनको मुंह से खून भी आते हुए देखा गया है। यदि पुराना फाइलेरिया हो जाए तो वेन को यानी नस को फाड़ करके बहुत सारा ब्लड गिर सकता है। समय रहते आपकी इस बीमारी का यदि ट्रीटमेंट हो जाए तो इस ढंग के खतरा आपको नहीं आएगा। यदि आप हेटराजन, बेनोसाइड फोर्ट और एल्बेंडाजोल कई तरह का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, तमाम तरह के दवा ले चुके हैं, उसके बाद में भी यदि आपका बीमारी वहाँ का वहीं है, जहाँ का जहाँ है, जस का तस, काफ़ी मोटा पैर हो गया, हाथ में भी आपका फाइलेरिया आ गया है, हाइड्रोसील बड़ा हो गया है, औरत हैं तो छाती में गिल्टी आ गया है, आँख में लाली आ गया है और पेशाब, ये जो फाइलेरिया का मरीज है
उनका पेशाब होता है दूध की तरह। यदि दूध की तरह पेशाब होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि फाइलेरिया का बीमारी आपको हो गया है। यदि रात में पैर का फूलना कम हो जाए, सुबह में चलने के समय में आपका पैर फूलने लगे, या पैर आप जहाँ पर बैठते हैं उसे यदि पैर लटका देते हैं और लटकाने के कारण आपका पैर फूल जाता है, थोड़ा दूर चलने के कारण पैर फूल जाता है, तो आपको फाइलेरिया का लक्षण समझनी चाहिए। पैर का फूलना यदि पैर आपका फूल रहा है तो कई लोगों को लगता है किडनी की वजह से भी पैर फूलता है। बात सही है। यदि किडनी में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, इसके चलते भी पैर फूलता है। लेकिन केवल हार्ट के चलते, किडनी की वजह से, लीवर की वजह से केवल पैर ही नहीं फूलेगा, बल्कि पूरा शरीर में आपका सूजन आता है। कई बार ये बीमारी कभी कभी टीबी जैसा लगने लगता है। बहुत लोगों को कई दिनों से खांसी रह रहा है, खांसी उनका ठीक ही नहीं हो रहा है, और ये टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा दिन तक रह गया तो उनको शरीर के साथ में पैर में भी सूजन आ सकता है। तो टीबी में और फाइलेरिया में अंतर करना बेहद ही ज़रूरी है। फाइलेरिया का लक्षण साफ साफ आता है। इसमें आपका पैर फूलना और हाइड्रोसिल फूलना, और ये आपको हाथ फूलना, ये देखने में आता है। और लाली लेकर बुखार जब आएगा, लाल पैर हो करके, शरीर में लाल पैर हो करके वहाँ पर सूजन आएगा और जाड़ बुखार आएगा और पैर वहाँ पर काफ़ी फूल जाएगा। तो इस प्रकार का लक्षण आपको देखने में आता है। तो पुराना हो जाए तो यानी पुराना हो जाने के कारण खून की उल्टी यानी खून आना ये संभव है, खून भी आ जाता है। और ये पैर जो होता है, भेन उसका पंचर होकर खून बहुत ज़्यादा गिर सकता है। आपको किसी भी तरह का फाइलेरिया का बीमारी है, माइक्रोफाइलेरिया है, और माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आने के कारण, यदि आप फॉरेन विदेश नहीं जा पा रहे हैं तो आपको उसमें भी होम्योपैथिक दवा से ये माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव हो जाता है। हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट आप कितना भी ले लें, एल्बेंडाजोल ले लें, इंजेक्शन ले लें, उसके बाद भी निगेटिव नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा से आपको ठीक हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। यदि पुराना आपका फाइलेरिया है और काफ़ी आप इलाज करा चुके हैं, इलाज कराकर थक चुके हैं, तो होम्योपैथिक एक आशा की किरण है। हमने बताया कि हमने इस बीमारी पर लगातार शोध और रिसर्च किया और करते रह रहे हैं। जब 66 साल का पुराना मरीज ठीक हो गया तब हमारा भी हिम्मत बढ़ गया, और मरीज भी उस लाइव को जब उन्होंने देखा उनको भी काफ़ी हौसला आया कि ये बीमारी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएगा। यदि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यानी पुराना आपका फाइलेरिया हो गया है, या 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल पुराना हो गया है, और उसको चाहते हैं कि आपका फाइलेरिया जड़ मूल से ठीक हो जाए, यानी जड़ से ठीक हो जाए, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आपको फाइलेरिया पर किसी भी तरह का सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फाइलेरिया जब पुराना बीमारी ठीक हो गया, कई लोगों का ये बीमारी है, ये औरत मर्द
सभी को होता है। कम उम्र के लड़के लड़कियों को भी फाइलेरिया की बीमारी होती है। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको ये मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करनी चाहिए और हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट या कोई अन्य एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। ले तो रहे हैं लेकिन आप ये मत कहिएगा कि आपको किसी ने बताया नहीं। जो दवा है लेना है आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एलोपैथिक दवा से, हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट से कभी भी जड़ से ठीक नहीं होगा। ये आपको 10-20 साल तक ऐसे ही चलता जाएगा और एक दिन धीरे धीरे बढ़ते 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 पैर आपका भयंकर एकाएक सूजन, ये अचानक भी सूजन लेकर पैर मोटा हो सकता है। अचानक आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो आपका पैर बहुत ज़्यादा मोटा होने लगा है, सूजन होने लगा है और इस बीमारी में पैर, हाथ, ये और आँख इसमें और छाती में गिल्टी हो जाता है। पेशाब आपका दूध के समान होने लगता है और लाली लेकर बुखार जो आता है लाल आपका रेड हो जाता है। सबको नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइलेरिया का जो भी मरीज़ हैं सबको ये बुखार होता है, ऐसा नहीं है। किसी किसी को बुखार नहीं भी हो सकता है। तो फाइलेरिया का निराश रोगी हैं वो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर अपना व्हाट्सएप करके मैसेज करके किसी भी तरह का फाइलेरिया आपका है, पुराना हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप जो लाइव किया गया है 66 साल पुराने मरीज का, आप उनको लिंक मांगकर, उनका वीडियो मांगकर आप देख सकते हैं। ये यूनिक, ये 66 साल पुराना जब बीमारी ठीक हो जाता है तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता है डॉक्टर का, रोगी का भी बढ़ जाता है कि जब 66 साल का ठीक हो गए हैं तो जगह बनता है। होम्योपैथी की एक आशा की किरण जगती है, एक आशा जगती है कि कितना भी पुराना क्यों ना हो, होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई मरीजों का उपचार चल रहा है, फ़ायदा उन्हें बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये मरीज आपको ठीक होने लगेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो परमिशन लेकर वो चाहेंगे तो आ कर के लाइव हो करा सकते हैं और लोगों को बतानी चाहिए ताकि विश्वास हो सके कि फाइलेरिया इतना खतरनाक होते हुए भी ठीक हो जाता है। यानी हम तो लाइव किए हैं 2 मरीज का, चाचा और भतीजे का, जिनका फाइलेरिया बिल्कुल ठीक हो गया है। तो लाइव में जब मरीज हमारे पास आए थे तो दिखा कर चले गए थे, 4 साल के बाद आए और बताए कि डॉक्टर साहब हमारा ये 66 साल पुराना फाइलेरिया आपके दवा से ठीक हो गया, और दवा ट्रीटमेंट लेने के 4-5 साल के बाद में आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका बहुत अस्थाई माना जाएगा कि फिर कभी रिटर्न भी नहीं हुआ, अभी तक उनको नहीं आया है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइलेरिया से आप परेशान हैं, आप सुई ले रहे हैं, टेबलेट, इंजेक्शन, सर्जरी तक करा रहे हैं या कराने का सोच रहे हैं, तो ज़रा रुक जाइए। होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करके आप देखिए कि आपका बीमारी, हमें तो लगता है ज़रूर ठीक हो जानी चाहिए। उतना पुराना फाइलेरिया ठीक हो जाता है तो एक आशा की किरण जरूर जगती है कि बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। तो हाइड्रोकोटाइल, जिनको थोड़ा मोटा पैर ज़्यादा हो गया है, हाइड्रोकोटाइल 200 सुबह शाम 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर या 2-4 चम्मच पानी के साथ आप ले सकते हैं। और इसमें यदि आपको तेल लगाने का मन करे, बाहरी प्रयोग से और सिंपल दवा से कभी समाप्त नहीं होता है। ये फिलारिनोल है, त्वचा में कोई दिक्कत है, टाइट हार्ट ज़्यादा हो गया तो लगा सकते हैं इसे।
फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसको हल्के में कभी न लें। इसका लक्षण के अनुसार यानी जो जो सिम्टम है उसके आधार पर यदि बीमारी का आपका उपचार चलता है तो निश्चित रूप से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो फाइलेरिया का मरीज है, यदि बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो गए हैं तो चिंता न करें, चूँकि ऐसा बीमारी जो इतना पुराना है ठीक हो गया है तो आपका भी ठीक होगा। माइक्रोफाइलेरिया भी आसानी से निगेटिव हो जाता है, आप आराम से विदेश जा सकते हैं। और ये फाइलेरिया का घाव हो जाए पैर में तो पानी निकलने लगता है, होम्योपैथिक दवा के इलाज से पानी निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।